नमस्कार, आप देख रहे हैं द गवार। बीती रात बिहार बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया। हिमांशु राज ने 500 में से 481 नंबर लाकर बिहार की 10वीं क्लास की परीक्षा में टॉप किया। हिमांशु के पिता का नाम सुभाष है और वो किसान होने के साथ साथ ट्यूशन टीचिंग का भी काम करते हैं। हिमांशु ने 10वीं क्लास में पहली बार बिहार में 96.2% हासिल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आया, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने की होड़ लग गई। लोगों ने फिर उसी तरीके से बिहार की एजुकेशन को और बिहार के टॉपर को घेरने की कोशिश की, जैसे वो पहले करते आए हैं। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बिहार के छोटे से गांव से निकला हुआ एक लड़का इतने बेहतर परसेंट ला सकता है। तो वही हुआ जो हमेशा होता है, मीम्स और सोशल मीडिया जोक्स की बाढ़ लग गई। कुछ लोगों का कहना है कि इससे जरा क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, क्या पता ये भी पॉलिटिकल साइंस पढ़कर ही टॉप किया हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जरा 2 सवाल पूछकर देखिए, इसके बाद पता चलेगा कि इसने टॉप कैसे किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धोखाधड़ी है। तो आपको बता दें कि बिहार ऐसा है नहीं जैसा आप देखते हैं। आप एक बर्डन से घिरे हुए हैं, जो बर्डन आपको मानने ही नहीं देता कि यूपी और बिहार का भी कोई लड़का देश में आगे बढ़ सकता है। उसकी भी एजुकेशन सिस्टम से निकला हुआ कोई लड़का वास्तविकता में इतनी मेहनत कर सकता है कि वो हाई स्कूल और इंटर में टॉप कर सके। जब ऐसे मीम्स और जोक्स सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड हो रहे हैं, तब आइए एक नई मुहिम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि बिहार का एजुकेशन वास्तव में कैसा है। बिहार में ही दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय बनी थी, जिसमें संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता था। ये 5वीं शताब्दी में बनी थी, जबकि पूरी दुनिया में एजुकेशन को लेकर कोई बहुत गहन चर्चा नहीं थी। आपको शायद पता होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक बिहारी थे, और भारत में दोबारा क्रांति लाने वाले, कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देने वाले जयप्रकाश नारायण भी एक बिहारी थे। लक्ष्मीकांत झा जो गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, वो भी बिहार से थे। जगजीवन राम जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के सबसे कम उम्र के मंत्री थे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उन्हें मिला था, वो भी बिहार के हैं। जितने भी कुल सिविल सर्वेंट्स भारत में काम कर रहे हैं, उसमें 9.5% सिविल सर्वेंट्स बिहार से आते हैं। आप जब किसी की विद्वता का आंकड़ा उसके रहने के हिसाब से लगाते हैं, आप जब किसी की विद्वता का आंकड़ा उसके जन्म स्थान के हिसाब से लगाने लगते हैं, तब आप उसकी मेहनत को, तब आप उसके करेज को, उसके त्याग को शर्मसार करते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बिहार हमेशा से ही, चाहे वो देश के मामले में हो, चाहे वो कला के मामले में हो, चाहे वो किसी और भी माध्यम पर हो, बिहार हमेशा से ऐसे सपूत पैदा करता आ रहा है जिसने देश की सेवा की, जिसने कला को बेहतर बनाया, अपनी आवाज बुलंद की और देश को बेहतर मानकों पर ले गया। तो अगली बार जब आप सिर्फ मजाक में किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति की क्षमता के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करें, तो इन लोगों का नाम जरूर याद रखें, जिन्होंने आपके देश को गौरवान्वित किया है और जिन्होंने आपको बेहतर बनाया है। आप देख रहे थे द गवार। आपका आभार।